है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जिन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का जो ये वीडियो है ना तो किसी गोचर पर आधारित है और ना ही किसी राशिफल पर आधारित है। ये एक जनरल इंटरेस्ट का वीडियो है और वो भी बहुत सारे मैसेजेस और मेल में मुझे ये मिला है कि आप एक बार इनका भी बर्थ चार्ट एनालिसिस करके देखिए। बर्थ डिटेल्स भी उन्होंने ही प्रोवाइड करवाए। जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरा ये चैनल देखते हैं या लाइक करते हैं उन लोगों ने ही ये कहा है कि आप एक बार इनका जरूर बर्थ चार्ट एनालिसिस करिए और ये बताइए कि आखिर इनके जीवन में ये सब चीजें कैसे हुई, क्यों एकदम से ही बहुत ह्यूज शोहरत मिली, जिसे बहुत नेम फेम मिला, अचानक से ही बहुत भारी रिकॉग्निशन मिल गई। जबकि जो हम उनका पास्ट देखे या उनकी जो जो भी पीछे वाले जो अचीवमेंट्स देखे उसके हिसाब से वो एवरेज वाला ही हमें चीजें दिखाई देती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ बॉबी देओल की। बॉबी देओल जो एनिमल में उनको एक छोटे से ही प्रेजेंस के लिए, छोटे से रोल के लिए ही इतनी ज्यादा नेम फेम मिली है जो शायद उन्होंने भी कभी सोची नहीं होगी। मीन्स लीड जो रोल है उनसे भी ज़्यादा अगर किसी को प्यार मिला है तो वो मिला है बॉबी देओल के रोल को। तो ऐसा क्या चीज़ हो गई अचानक से ही? क्या उनकी एक्टिंग या उनकी परफॉर्मेंस में बहुत चेंज आ गया? वो तो आया ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ महत्व रखती है और जो किसी भी चीज़ को या आपके जीवन को अर्श से फर्श या फर्श से अर्श तक जो ले आती है वो होते हैं आपके स्टार्स। आपके जो भी स्टार्स या आपके जो भी ट्रांजिट वो आपको कभी तो बिल्कुल ऐसे ही गहराइयों में आपको डाल देते हैं कि जहां आपको ऐसे लगता है कि अब तो कभी उठ ही नहीं पाएंगे या कभी आपको बिल्कुल ऊंचे पायदान पर पहुंचा देते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न अवश्य ही होता है कि जब इतने अच्छे स्टार्स हैं तो हमेशा ही सक्सेस क्यों नहीं मिलती। लेकिन जो भी हम लग्न कुंडली में या हमारे नवमांश कुंडली या हमारा 6D चार्ट होता है उसमें जो भी स्टार्स होते हैं वो सिर्फ आपका जो भी समय है उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अगर अच्छे स्टार्स हैं तो वो जब भी उनकी दशा महादशा आएगी उस समय कार्य अवश्य ही करेंगे। मीन्स हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक कि उसको खेलने का मौका नहीं मिलेगा तब तक वो अपना जो भी खेल है अपना कौशल है वो कैसे दिखाएगा। ठीक ऐसे ही हर स्टार का होता है कि स्टार बहुत वेल प्लेस्ड होते हैं हमारे चार्ट में, लेकिन उसके बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे जब भी वो स्टार दशा महादशा अंतदशा में आता है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देता है। बॉबी देओल के लिए भी यही सब चीजें वर्क करी जो मैं आपको आगे चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगी। जो भी उनका बर्थ डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों ने ही मुझे मुहैया करवाया है कि ये इनके बर्थ डिटेल्स हैं, तो आप इनका एक बार चार्ट बनाकर एनालिसिस करिए तो मालूम पड़े कि हाँ एक्चुअल में स्टार्स वर्क करते हैं और क्या कौन से स्टार ऐसे हैं जो उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उनका जो भी बर्थ डिटेल्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो चार्ट बना है, स्पेशली जो लग्न कुंडली है वो, नवमांश कुंडली है वो और दशा महादशा उसको ही मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों घटित हुई। उनका चार्ट देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वाली चीजें उनकी लाइफ में इस पर्टिकुलर स्टार की वजह से हुई है। ये है इनकी जन्म कुंडली। एज पर इंफॉर्मेशन बॉबी देओल के जो बर्थ डिटेल्स हैं वो ये है 27 जनवरी 1967 12 PM है और प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है। तो ये मेष लग्न की कुंडली बनी है जहाँ पर मेष राशि का ही राहु लग्नेश है, सामने है मंगल और केतु वो भी तुला राशि के। सबसे विशेष जो बात है वो है चतुर्थ भाव में गुरु चंद्र का गज केसरी योग। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बहुत ही उच्च का माना जाता है, माता का भाव होता है तो माता का साथ साथ ही गुरु चंद्र
गज केसरी योग की वजह से बहुत अच्छी फैमिली, पैसे, नाम, शोहरत सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस गज केसरी योग की वजह से मिली है। सामने ही है दशम भाव में सूर्य और बुध, पिता के भाव में ही स्वयं सूर्य बैठ गया है, तो मीन्स पिता का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। बुध भी साथ में है, तो बुधादित्य राजयोग जरूर बन रहा है, हालांकि बहुत प्रभावी नहीं है। इसलिए सूर्य और बुध में एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जब भी सूर्य के साथ बुध होता है तो बुध थोड़ा सा दब जाता है या प्रभावित हो जाता है। ठीक इनकी लाइफ में भी सेम यही स्थितियाँ दिखाई दे रही है कि पिता से थोड़ा सा पर्सनालिटी बेटे की दब गई है। सबसे मेन जो बात दिखाई दे रही है इनकी एक्टिंग फील्ड में जाने की, वो है शुक्र, जो है कुंभ राशि का और 11वें भाव में ही है। बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बन रही है जो एक्टिंग फील्ड में है, तो वो इसी शुक्र की वजह से है। और वहीं शनि है 12वें भाव में, वो भी एक तरह से सारी स्थितियों को देखते हुए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कुंभ राशि का ही शनि 12वें भाव में चला गया है। तो यहाँ पर शनि हालांकि है धनु राशि का, जो प्लेस्ड है 4th हाउस में। मीन्स बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इनके एक्टिंग फील्ड के। ये तो हुई इनकी लग्न कुंडली। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इनकी नवमांश कुंडली, वहाँ पर कैसे योग हैं। अगर नवमांश कुंडली में देखते हैं तो बुध लग्नेश हो जाते हैं, जो कम्युनिकेशन या मीडिया में आपका कैरियर इंडिकेट करते हैं। शनि द्वितीय भाव में, जो बहुत ही पारिवारिक स्थितियों को अच्छा बनाते हैं, साथ ही आपके संचित धन को बताते हैं। गुरु 3rd भाव में, तो वहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। राहु अगेन यहाँ पर 4th भाव में बैठ के आपके दशम भाव कार्य भाव को देख रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। 5वां भाव है शुक्र और मंगल का, जो डायरेक्ट देख रहे हैं इनकम के हाउस को, और वहाँ पर सूर्य भी है। तो पिता की वजह से, भले पहचान की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके रेफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं कैरियर में बहुत ही अच्छी चीज़ें इनकी दिखाई दे रही है। फिर से शुक्र अगर इनकम हाउस को देख रहा है तो जो फील्ड दिखाई दे रहा है वो एक्टिंग का ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे दशा महादशा की, जैसे कि मैंने कहा है कि जो भी स्टार्स आपके लग्न चार्ट में बैठे हैं वो तभी एक्टिव होते हैं जब आपकी उस पर्टिकुलर स्टार की दशा महादशा आती है। और एट प्रेजेंट इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु में ही राहु का अंतर अभी दिसंबर में ही समाप्त हुआ है। और राहु, जैसे कि आप लग्न चार्ट देखेंगे तो लग्नेश है राहु, वो भी मेष राशि के होकर। इनका अच्छा समय 27 जुलाई 2023 से ही हो गया। 15 दिसंबर 2023 से ही राहु में गुरु की अंतर्दशा शुरू हो गई। और जैसे कि राहु लग्नेश है और गुरु चंद्रमा के साथ बैठ के 4th भाव में गज केसरी योग बना रहा है, इसीलिए दिसंबर आते ही इनको जो नेम फेम और बहुत ज़्यादा सफलता जो मिली और रिकॉग्निशन मिला है वो इसी राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से ही मिला है। और जैसे राहु इन्हें अप्रत्याशित रूप से सफलता देता ही चला जाएगा, और ये पीरियड इनका 9 मई 2026 मीन्स 2026 के मई तक चलेगा। इस पूरे ही पीरियड में आप देखेंगे कि इनकी और भी कई ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में जरूर आएगी। आई होप आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप बॉबी देओल के फैन हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि कभी भी जीवन में एक जैसा समय नहीं होता है। कभी बहुत हमारा लो फेस होता है, कभी हमारा बहुत हाई फेस होता है। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्स। वो जो स्टार आपके अगर चार्ट में अच्छे बैठे हैं और वो जब ट्रांजिट में आएंगे तो 100% आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। लेकिन वही चार्ट में अगर अच्छे स्टार्स नहीं हैं और वो ट्रांजिट में चल रहे हैं तो हमें बुरे प्रभाव भी मिलते हैं। साथ ही जो गोचर में जो स्टार्स होते हैं उनका भी प्रभाव हमें डेफिनेटली मिलता है। वो आपको इस चार्ट के एनालिसिस से जरूर समझ में आया होगा। अगर आप भी ऐसे ही किसी के चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही पर डिटेल्स भी जरूर दीजिए। कोई ऐसा बड़ा जो फेमस व्यक्ति हो, अचानक से ही उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई हो जो हम एस्ट्रोलॉजिकली उनको प्रूव कर सके कि हाँ, इन घटनाओं की वजह के पीछे ये स्टार्स हैं। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.